जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिस्टनर्स, वेलकम बैक। और वो घड़ी आ गई जिसका हम लोग मेरा ख्याल है महीनों से इंतजार कर रहे थे। आप लोगों की फरमाइशें मेरे पास इतने अरसे से आ रही थी कि हेरा मानी को बुलाइए, हेरा मानी को बुलाइए। तो बिल्कुल हेरा मानी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारी जो आज की गेस्ट हेरा मानी है ना, वो बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक हैं, आप सब लोग जानते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सिंप्लिसिटी ओरिजिनलिटी इनकी पहचान है। और इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को एक नया ट्रेंड दिया, वो इस तरह से कि पहले लोग शादियां नहीं करते थे कि कहीं उनकी जो शोहरत है उसमें किसी तरह की कमी ना आ जाए, लेकिन इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि टैलेंट होना तो शादी के बाद और फिर बच्चों के बाद भी फेमस हुआ जा सकता है। तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड खूबसूरत हसीन अदाकारा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हेरा मानी, जिनको हम कहेंगे वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और हेरा, बहुत 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 शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। नहीं, ऐसे ना बोले भाई, क्यों ना टाइम देती मैं। और कतर वाले जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सलाम। तो कतर में काफी फैंस हैं जो कि हमें कांटेक्ट करते हैं, मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि आई एम फ्रॉम कतर और आप कतर क्यों नहीं आती। तो ये है कि कतर नहीं आए, लेकिन चलो अपनी आवाज़ तो पहुंचा दी वहाँ तक। हाँ बिल्कुल। और आपके इतने फैंस हैं यहाँ पे। मैं ये सेगमेंट कर रही हूँ बेसिकली रमज़ान से, और रमज़ान से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि हेरा मानी को बुलाएं। हेरा मानी को कब बुलाएंगे आप? तो जब से है कि हेरा मानी को बुलाना है, लेकिन एक मैं चाह रही थी कि ज़रा एक अच्छी सी हाइप रेट करें। भाई हेरा मानी आएंगी, कोई ख़ास मतलब आम शख्सियत तो है नहीं कि जिसको हम ऐसे ही बुला लें। तो इसलिए अच्छी खासी पहले हमने हाइप रेट किया, उसके बाद आपको फिर इन्वाइट किया, और आपने इन्विटेशन हमारा कबूल कर लिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, माय प्लेजर। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा हेरा, आपकी जो पहचान है ना, एक तो ये कि आप माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, और आप बड़े कमाल के आपने ड्रामे किए हैं, माशाल्लाह से बड़े पॉपुलर हुए हैं। उसके साथ एक जो चीज़ जो आपकी बड़ी फेमस है वो ये कि आपकी खुद की पर्सनालिटी, आप बहुत ज़्यादा ओरिजिनल हैं, बिल्कुल भी फेक नहीं है। जो दिल में आता है वो बिल्कुल आप कहती हैं खुल के। तो इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी। हाँ, जो दिल में आता है वो तो नहीं कह पाती मैं। ज्यादा ओरिजिनल नजर आना शुरू हो जाऊंगी। जाहिर सी बात है, कहते हैं उसी तरह, लेकिन थोड़ा उस अंदाज से कि लोगों को बुरा भी ना लगे और बात पहुंच भी जाए। तो ये इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। और डेफिनेटली मानी के साथ जाए कि तुम मुझे बातों में जो है घुमा के अपनी असल बात बता देना सीख गई हूँ मैं। अच्छा, तो ये है। हाँ, बाकी हाँ, नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज ओरिजिनल होती है वो ओरिजिनल ही होती है ना। exactly. चाहे वो कहते हैं ना अपने बजट में जो है वो पूरी हम फैशन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी यही चीज़ लोगों को पसंद भी है कि आप फेक नहीं होती हैं। जैसे और जितनी और जो एक्ट्रेसेस नज़र आ रही होती हैं, जो शोबिस इंडस्ट्री है, ये बेसिकली है वो कि थोड़ा छुपा छुपा के चीज़ों को चल रहे होते हैं, लेकिन आपका ये है कि आप अच्छे तरीके से खुल के अपनी हर बात कहती हैं। तो लोग बड़ा एडमायर करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, शादी की स्टोरी वैसे हम लोगों ने सुनी है और बड़ी फेमस भी है आपकी, लेकिन ये इसकी बाकायदा मुझसे फरमाइश की गई है काफ़ी लोगों की तरफ से कि आपसे मैं ज़रूर पूछूं कि ये शादी का जो सीन था ये किस तरह से हुआ था, और कैसे आपकी शादी हुई, फिर उसके बाद क्योंकि आपने इंडस्ट्री ज्वाइन किया शादी के बाद। नहीं, तो आई थिंक सबको याद हो गया होगा ये। अब तो मुझे लगता है स्कूल में एक बुक होगी इस नाम की कि हेरा मानी की शादी कैसे हुई। क्योंकि एक ऐसी स्टोरी है तो बच्चे को भी पता है, तो कोई भी शो देख लेंगे तो मेरा उसमें जो है वो उनको एक किस्सा मिल जाएगा। और इस तरह के कई किस्से होते हैं जो लोगों के साथ जुड़े होते हैं और वो उनकी पहचान होते हैं। तो मैं बस बिलीव करती हूँ इस चीज पे कि जहाँ से आप आए हैं और जिस जगह पे आप रहते हैं और जो आपकी सोच होती है और जो आपका प्यार होता है, वो इतना कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए उस पे कि आप उससे कहीं ज्यादा आगे निकल भी जाएं तो आपकी पहचान वहीं की हो। तो बिल्कुल अपनी पहचान, मेरा पॉइंट इसलिए भी ये बातें बताना होता है कि अपनी जगह को, अपनी चीजों को, अपने पास्ट को ओन करें बस। तो बिल्कुल वही जो स्ट्रगल्स थी मेरी मानी तक पहुंचने की, वो मानी के आने से पहले जैसी मैं थी, वो चीज वो मैं आज तक ओन करती हूँ। अपना इलाका, अपना घर, अपना
एवरीथिंग एवरीथिंग मैं हर चीज ओन करती हूँ। तो ये चीज मैं एक्चुअली बताना चाहती होती हूँ अपनी ऑडियंस को, या जो मेरे फैंस हैं या जो फैंस नहीं भी हैं, कि बस अपनी जो सच्चाई होती है वही आपकी असल सच्चाई होती है। बाकी तो दुनिया के साथ आप अपने आप को बदलते हैं, लेकिन बदलें लेकिन फेक ना हो, बस अपनी चीजों को ओन करें। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। तो मानी से शादी जब आपकी हुई है तो आपने बताया कि आप उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो फ़ैन किसकी थी हेरा मानी? जो स्ट्रीट वाला मानी था वो सबसेट है मानी, कौन सा वाला मानी? स्ट्रीट वाला मानी। स्ट्रीट वाला मानी, अच्छा। तो स्ट्रीट बहुत शौक से। हाँ सही सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। लेकिन फिर भी भाई मेरे पास इतनी फरमाइश है तो थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में एक दफ़ा आप रिपीट कर दें इस स्टोरी को। अरे यार इतनी सुन ली है लोगों ने, मैं क्या इसको रिपीट करूँ। अच्छा, बस ये कि मानी की प्लान थी, मानी तक पहुंचने के लिए बड़े जतन किए और फिर पहुंच गई। फिर मानी ने जो है वो रिच कर दिया, फिर मानी भाग गया, फिर मानी दोबारा आया, मानी का नहीं मैं तो गलत भाग गया, फिर हमारी शादी हो गई। इसी तरह बस जिंदगी अब गुजर रही है। मेरा बड़ा बेटा 12 साल का हो गया और छोटा बेटा माशाल्लाह 8 साल का हो गया। तो अब ये कहानी दोबारा सुनाते हुए मुझे जी भी हो रहा है कुछ। सही सही। शुरू के 4 साल बहुत मजा आया था ये कहानी सुनाने में, उसके बाद मुझे बहुत बोरिंग लगने लगी ये कहानी। अच्छा। हाँ, लेकिन इस अच्छी बात यह है क्योंकि हर इंटरव्यू में मुझसे यही सवाल। हाँ, क्योंकि अब पता है क्या उसके पीछे वजह यह है कि आप बताती बड़े मजे से हैं। आपका जो इंटरव्यू देने का अंदाज है ना वो इतना मतलब मजेदार सा होता है कि लोगों का एक रहता है उसके अंदर ना, एक लोगों की अट्रैक्शन रहती है कि हाँ हेरा मानी बोलती है तो बड़ा मजा आता है। अच्छा वाह भाई, क्या बात है, थैंक यू। हाँ ऐसे है। अच्छा चलें, तो ठीक है, फिर शादी हो गई। शादी आपकी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता होगी वो भी देख लेंगे, आप लोग जाके यूट्यूब पे देखिएगा, ये स्टोरी मौजूद है हर जगह पे। राइट, तो शादी के बाद ये बड़ा कम देखने में आया है। पहले हेरा, जैसे मैंने आपके इंट्रो में भी कहा था कि लड़कियां शादी नहीं करती थी, एक उम्र गुजर जाती थी लेकिन उनकी शादियां नहीं होती थी। रीज़न ये होता था कि अगर हमने शादी कर ली तो शायद हमें फिर काम मिलना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने ये एक ट्रेंड भी सेट किया, आपने ये करके दिखाया कि माशाल्लाह शादी के इतने अरसे के बाद आपके बच्चे हो गए, उसके बाद फिर आपने टीवी ज्वाइन किया। अच्छा, कुछ सोच के नहीं ट्रेंड सेट होता, वो होता ना कि हमने ट्रेंड सेट कर दिया है। ट्रेंड सेट सोच के नहीं होता, ट्रेंड बस जो ट्रेंड्स बनते हैं ना वो अचानक से बनते हैं, सडन बनते हैं और फिर वो ट्रेंड्स हो जाते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मैं ये करूंगी तो ये कोई ट्रेंड सेट कर दूंगी। अब सब कुछ मेरी लाइफ में अचानक हुआ है और इसके पीछे मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, सिवाय एक प्लानिंग की कि मुझे मानी से शादी करनी थी और मुझे एक बीवी बनना था और मुझे उसके साथ जो है टाइम स्पेंड करना था, उसके लिए नहाना था, तैयार होना था, टाइप जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। मेरे एक्चुअली हम जब शादी से पहले मेरे अपार्टमेंट था 3 कमरों का, एक में अम्मी अब्बा सोते थे, एक में जो है वो मेरे भाई सोते थे और एक में कभी मेरा छोटा भाई मेरे साथ सोता था और कभी मेरी बेट मेरे साथ सोती थी। इस तरह का हमारा था, तो कोई ऐसे सेपरेट कमरे नहीं थे हमारे पास। तो मैं भी था कि मैं शादी करूंगी ना तो मेरा सेपरेट रूम होगा और मेरी एक ड्रेसिंग टेबल होगी, और अगर इन सब चीजों के साथ पसंद का हस्बैंड भी मिल जाए तो ये तो बिल्कुल लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं ना। तो ये वाली सोच होती थी मेरी। तो कुछ सोचा नहीं भावेश, कोई प्लान नहीं था कि मैं शादी करके टीवी पे आऊंगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि टीवी करना है। या कुछ लोग मुझे कहते भी हैं कि आपने टीवी करने के लिए शादी किया, तो मैं कहती अगर मैं टीवी करने के लिए शादी की तो फिर तो मैं बच्चे नहीं पैदा करती। अगर मैं इतनी तेज होती, मैं कहती नहीं भाई मानी को क्या पता चलता, मैं ना करती बच्चे। और मैं आज या उसी टाइम पे जब सब सनम बलोच या सारी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं माशाल्लाह जितना अच्छा काम करती हैं, मैं उस टाइम पे ही आ जाती, क्योंकि ऑफर्स तो बहुत थी। लेकिन वही है कि मैंने किया नहीं ऐसा, और सब कुछ अनप्लान्ड था मेरी लाइफ में। और मुझे लगता है जो अनप्लान्ड चीजें होती हैं वो आपको कहीं पहुंचा देती हैं, आपको। जब बहुत प्लानिंग करते हैं ना आप, तो फिर अल्लाह ताला भी कहते हैं ना, एक तुम्हारा प्लान है और एक मेरा प्लान है। तो अल्लाह ताला के प्लान पे ज्यादा चलना चाहिए। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही प्लान ना करें, और मुझे लगता है सबकी लाइफ में एक पाथ बना होता है और उस पे उसको बस अक्लमंदी से चलना होता है। और अकल इस्तेमाल करनी जरूरी होती है हर एक डिसीजन के लिए। अकल नहीं होगी तो वो चीजें मतलब
जितना भी आप पढ़ लें या जितना भी आप अपने पसंद के लड़के से शादी कर लें, क्योंकि बहुत शादियां पसंद की होती हैं बट वो चल नहीं पाती हैं, तो मुझे लगता है अकल का होना और अंडरस्टैंडिंग होना और कॉम्प्रोमाइजिंग होना ये सब बुरी चीजें नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज वर्ड लोग नेगेटिव वे में लेते हैं। ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव वर्ड है कॉम्प्रोमाइज। कहते हैं कि हमने कॉम्प्रोमाइज किया है तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लड़कियों को मैंने इस तरह बोलते हुए देखा, यार तुम्हें तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। तो अच्छी बात है ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये वर्ड एक बहुत पॉजिटिव है। किसी के लिए अपना दिल मार देना, किसी के लिए उसकी सुनना, ये बहुत प्यारी एक चीज है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मेरे बंदों को प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो वो बंदे ये नहीं है कि हर बंदा नहीं है, वो आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो आपके साथ रहते हैं, जैसे आपके मियाँ, आपके बच्चे, आपके अम्मी अब्बू। तो वो एक कॉम्प्रोमाइज आप करते हैं, उनकी सुनते हैं, तो ये एक मजबूत बन जाती है चीज। और तो अकल से चीजें करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे जिंदगी में। सब चीजें आती हैं और चली जाती हैं। वो क्या कहते हैं ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन एक दिन क्या होगा, हम दोनों ही मर जाएंगे। सबने मर जाना है आखिर में, तो रेस किस बात की है। जितना टाइम जिंदा है, जी रहे हैं, बस प्यार करें एक दूसरे से, खत्म बात। कॉम्प्रोमाइज करें, समझें, अंडरस्टैंड करें। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तो हेरा मानी, वैसे मतलब जब हमने शुरू में आपको देखा है और जो लोगों ने आपके बारे में ये ज्यूम किया ना कि आपने शायद एक्टिंग के लिए शादी की होगी, उसका रीज़न ये कि आपके अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद थीं। खूबसूरत आप थीं, एक चुलबुली सी और इस तरह की एक चंचल सी जो ना लड़की नज़र आ रही होती थी सबको। और आप खुद कहती हैं कि आप खुद से मतलब हमेशा आपने अपने आप को एक एक्ट्रेस समझा है, चाहे वो टीवी पे आने का इरादा ना हो, है ना, लेकिन आप हमेशा से करीना कपूर थी, आप हमेशा से इस तरह से एक्ट करती रहती थी। तो लोगों ने इसलिए वो चीज़ अज्यूम की, और वो गलत भी नहीं था क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट था। अब हाँ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मैं एक्टर तो सभी होते हैं अपनी जगह पे। एक्टिंग तो सारे कर रहे होते हैं। कहते हैं ना, रियल लाइफ एक्टिंग आप अपनी जिंदगी में ही कर रहे होते हैं। जब आप किसी दोस्त से झूठ बोल रहे होते हैं, या आप अपने बॉयफ्रेंड को लेटर लिख रहे होते हैं, या उसके साथ जब आप डेट पे जाते हैं तो आप शर्माते हैं, आप घबराते हैं, वो सब एक एक्टिंग चल रही होती है। बट वो एक्टर तो सारे ही होते हैं। हाँ, मैं ज्यादा थी कुछ अपने अंदर। अच्छा। हीरोइन अभी भी हूँ। तो ये कि आई थिंक ये हर लड़की होती है। मैं टीवी पे आके बता देती हूँ, कुछ बता नहीं पाती हैं। आप भी कभी कभी अकेले कमरे में शीशे के सामने अपने आप को देखती होंगी, बाल खोलती होंगी, है ना। तो ये सभी करती होती हैं। तो एक्ट्रेसेस सबके अंदर है, हीरोइन सब, हर लड़की हीरोइन है मेरी नजर में। तो ये कि हाँ, तो शायद इस वजह से लोग लिंक करते होंगे। काम शायद मुझे ये आ गया है, जो काम मैं कर रही हूँ, इस तरह से शायद लोगों को लगता है कि, लेकिन ये काम भी मुझे ग्रेजुअली आया है, अचानक से नहीं आया। हीरोइन बनना घर के अंदर एक आसान बात है, लेकिन कैमरे के आगे हीरोइन बनना 2 बच्चों के बाद, मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक अच्छी चीज है मेरे लिए भी। तो ये है, हाँ, वो थोड़ी मुश्किल चीज है। अच्छा, तो हेरा का बचपन किस तरह का गुजरा था, कैसा हुआ करता था? क्योंकि आप भाइयों की बहन है, इकलौती हैं, और वो नॉर्मली ऐसा होता है कि टॉम बॉय टाइप की होती हैं, लेकिन आप बाल खोल के अपने आप को शीशे में देखना और ये सब कुछ साथ चल रहा था, ये कैसे था? ये ऐसे था कि ये जो है वो तो ये, हाँ, बस भाइयों को भी पता था कि हमारी बहना जो है वो थोड़ी फिल्मी टाइप है, तो वो ज्यादा मुझे तंग नहीं करते थे और छोड़ देते थे मुझे मेरे हाल पे। तो इसी तरह का होता था सारा सिलसिला। लेकिन ये हमारी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा फिल्मी और बहुत गाने सुनने वाली और गाने देखने वाली। इनफैक्ट मेरी अम्मा श्रीदेवी के गाने बहुत सुनती थी, और फिर वो मैं भी सुनती थी। और आज भी अगर मेरी कलीग्स या मेरे को एक्टर्स मेरी अम्मी को देखते हैं या मेरे डायरेक्टर्स, तो कहते हैं यार आपकी अम्मी तो बहुत फिट है, आपकी अम्मी तो बहुत फिट है। तो अब इसी लगता है आप भी इसी वजह से जो है वो इस तरह की है। तो हाँ, ये मजे का एक जर्नी रही है मेरे घर वालों के साथ मेरी, और अब मानिया बच्चों के साथ।
सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर से मेरे जहन में आया कि मेरे पास एक बेसिकली सवाल आपके लिए आया भी था, स्पेशली अनीका वसीम का। उन्होंने आपसे पूछा था कि इतनी ग्लोइंग स्किन, इतनी स्मार्टनेस माशाल्लाह से 2 बच्चों के बाद, कि आप अभी इस वक्त टीवी पे आती हैं, अगर किसी को पता ना हो कि आप मैरिड हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मैरिड है बंदी। और अक्सर मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि जब मेरे पास तुम हो आ रहा था तो यहाँ पे आपको पता है कि कितनी हाइप क्रिएट हुई थी, कितना ज़्यादा उसको पसंद किया जा रहा था। तो उस वक्त मेरे पास मैसेजेस आते थे कि वाकई ये जो मिस हानिया है ये शादीशुदा है। हमें तो नहीं अंदाज़ा हुआ था, हमारे लिसनर्स बिल्कुल भी नहीं आपके बारे में गैस कर पाए थे कि आप मैरिड हैं। तो क्या राज है हाँ, इसके पीछे? कोई राज नहीं इसके पीछे। ये मेरी काट है जो मेरी अम्मी से या मेरे अब्बू से, उनमें से आई है मेरे अंदर। ना मैं कोई इतना वर्जिश करती हूँ, ना मैं कोई डाइट खाती हूँ, ना मैं कोई जिम जाती हूँ। बस ऐसे ही आ गया है ये मेरे अंदर, मेरे अम्मी अब्बू से। अम्मी अबू से। हाँ, तो ये है। सही, यानी मतलब पूरी इस तरह फैमिली माशाल्लाह बाकी से जो है खूबसूरत है। वो, हाँ, फिट सही। है सारे खुद ही नेचुरली। हाँ, हाँ। नहीं, वेट गेन होता भी है मेरा, ऐसी बात नहीं है। हम्म, मोटी भी होती हूँ मैं, हम्म, लेकिन बस कंट्रोल कर लेती हूँ। हाँ, ये है कि लगती नहीं होगी शायद 2 बच्चों की। हम्म। मजे की बात है, मैं यहाँ पे एक शूट पे आई हुई हूँ और मेरा इंटरव्यू सब सुन रहे हैं और मुझे अच्छा। अजीब लग रहा है कि सब देख रहे होंगे, ये अपनी तारीफों में लगी हुई है एक बंदी। नहीं, मैं जो है वो भाग के शादी करेंगे। नहीं, सॉरी। हाँ, तो ये, तो कतर वाले मुझे सुन रहे हैं, आई नो। कतर हाँ। वाले, आपसे मैं बड़ा प्यार करती हूँ। और बस मेरी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है जिंदगी में कि कहते हैं ना, जब आप छोटे होते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत सुकून में होती है। एक स्कूल का बैग होता है, उसमें चार किताबें होती हैं, उसमें भी 2 आपने होमवर्क नहीं किए होते हैं, 2 किए होते हैं। वो जिंदगी अच्छी होती है। अब ये है कि सबका बोरिया बिस्तर बांधना होता है आपने, और अपने कंधे पे उठाना होता है और फिर चल पड़ना होता है। तो ये है लाइफ। जितनी आप बड़े होते जाते हैं उतनी फंस जाते हैं आप बहुत जगहों पे। सही, सही। अच्छा, मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि सामने आपके लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी हेरा हम आपको जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। मेरे पास बहुत सारे सवाल लोगों की तरफ से आए हुए हैं, तो टाइम तो आपका हमें चाहिए। तो अच्छा, कितना टाइम? फिर भी अभी थोड़ा सा टाइम तो चाहिए, तकरीबन समझे आधा घंटा तो हमें आपका चाहिए। और आधा घंटा चाहिए? हाँ, क्योंकि आपसे गाना भी सुनना है, आपके बारे में भी बहुत कुछ पूछना है। ओके, ओके। हाँ। तो अभी आप कहाँ जा रही हैं? यही है ना? हाँ, हाँ, मैं तो यही हूँ। मैंने कहाँ जाना है। तो सवाल करें। हाँ। अच्छा, तो मैं एक मेरे पास हमारे कुलीग ही होते हैं, आरजे अदील अब्बासी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे ये ज़रूर पूछूं कि आप कहती हैं कि मर्द बड़ी प्यारी चीज़ होती है, तो उनका ये कहना था कि बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुन के। तो एक दफ़ा उनसे ये पूछेगा कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि मर्द बहुत प्यारी चीज़ है। मर्द बहुत प्यारी चीज है, मुझे लगता नहीं है। ये बात सच भी है। हम्म, मर्द बड़े अच्छे होते हैं, बेचारे मासूम से होते हैं, उनका भी दिल होता है। बस मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। उनका भी दिल होता है, वो भी सोचते हैं, बेचारे अच्छे लोग होते हैं। हमारे अब्बू देख लेना, हम सब अपने अब्बुओं को देख लें तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे, अच्छे ही होते हैं बेचारे। अपने आप को छोड़ के अपनी फैमिली का करना, तो ये सारी चीजें हैं। मुझे तो, मैं तो रही इर्द गिर्द। हाँ, होते होंगे कुछ बुरे मर्द भी होते होंगे, तो इस तरह बुरी औरतें भी होती हैं। लेकिन ये कि किसी को बुरा नहीं बनाता ना अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तो बस बंदा बना के भेज देता है, बाकी उसके सर्कमस्टेंसेस या उसके इर्द गिर्द के लोग या चीजें उसको नेगेटिव करती हैं। कोई गलत पैदा नहीं होता, आगे जाके उसके साथ क्या चीजें होती हैं वो उसको गलत बना देती हैं। एग्जैक्टली। बुक निकालना चाहती हूँ मैं अपने नाम की। अच्छा। ये सारी चीजें। नहीं, बुक निकालूंगी मैं। लोग बड़ी बुक लिख रहे हैं, लेकिन बातें जो मेरे पास है ना, वो फिर मैं ज्यादातर अब इंटरव्यू में करती नहीं हूँ, ताकि जब मैं बुक अपनी निकालूं तो उसमें सब पढ़ें। अच्छा, अच्छा, सही, सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। हम बिल्कुल वेट करेंगे उस बुक का, क्योंकि आपकी बातें बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ ना कि ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, और आपकी सोच को लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, इंस्पायर भी होते हैं आपसे। अच्छा, तो अभी माशाल्लाह से अभी आपने रिसेंटली जो ड्रामा किया है कशफ, और उसमें आपने कशफ बीबी का किरदार अदा किया है, उसको भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। जी, जी, बिल्कुल। कशफ जो है वो बहुत अच्छा प्ले था और बहुत ही नायाब चीज थी मेरे लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसमें काम किया है और मैं कर पाई और दिखा पाई कि ये जो है
सीरियस काम या बहुत ही ज्यादा बगैर बाल बने या बगैर मेकअप किए भी मैं कर सकती हूँ एक्टिंग। तो असल में ना जब कोई चीज बहुत सादा होती है ना तो वो बहुत प्यारी होती है, और वो फिर उसमें एक अलग सी खूबसूरती और अलग सी एक चीज होती है। लेकिन जब बहुत चीज एक बनावट हो जाती है ना, जैसे बन जाती है, बहुत तैयार हो जाते हैं आप, वो चीज बहुत तैयारी के साथ तो कोई भी अच्छा लग सकता है ना, लेकिन जो सादगी में जो प्यार है, जो इंसान की अंदर जो सादगी में जो चमक अल्लाह ने दी है, वो नहीं दी भी किसी भी तैयारी में। तो ये है, काश बड़ी सादा लड़की थी और अल्लाह से प्यार करने वाली, अल्लाह की बंदी और अल्लाह के पास चली गई। तो ये जो पूरा उन्वान था ना, ये मुझे बहुत अपनी तरफ खींच गया था, और फिर मैंने जब इसमें काम किया तो मैं वो निभा पाई, जो कि थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने कर लिया। सही। तो कितना आप हेरा जब कोई भी किरदार करती हैं तो कितना आपको लगता है कि डूब जाती हैं उसमें, कितना अरसा रहती हैं उस किरदार में? क्योंकि मुझे भी आपकी बातों से बहुत हद तक फील हो रहा है, ऐसा नहीं होता? नहीं, अरसा नहीं रहती। हाँ, ये कि जब आप बड़े भी तो होते हैं ना साथ साथ। अब आप मेरा 4 साल पुराना इंटरव्यू देखेंगे, उसमें मैं कोई और होंगी, और जो जिस टाइम पे मैं जैसी जैसी होती हूँ मैं वैसे वैसे ही इंटरव्यू देती हूँ, और वो मेच्योरिटी मेरी मेरे टाइम के साथ साथ आई है मेरे अंदर, अचानक से नहीं आई है। इसका ताल्लुक किसी प्ले से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी एक्टिंग से नहीं है, इसका ताल्लुक मेरी अपनी चीजों से है कि मैं अपने आप को किस तरह से ड्राइव करके इस तरफ ले आई हूँ, और मैंने कितनी मेहनत की है, और मैंने कितना टाइम से लर्न किया है। कहते हैं ना, एक्सपीरियंसेस आपको चीजें सिखाते हैं। तो आपके एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हैं जिंदगी में, और जाहिर सी बात है एक टाइम आता है, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप में चेंजिंग आती हैं, तो वो ही है बस। सब चेंज हो गई हूँ मैं, और सभी होते हैं, सब एक जैसे नहीं रहते, और सब बदल जाते हैं। बदल इन अ सेंस कि मैं वैसे नहीं बदल गई हूँ कि मैं बड़ी कोई फिलोसोफर बन गई हूँ, लेकिन हाँ, एज आ जाती है आप पे जब, तो फिर आप पे जिम्मेदारी आती है, तो फिर आप चेंज होते हैं। मुझे लग रहा है भी कोई आके मेरा फोन छीन लेगा। थोड़ा सा टाइम उनसे कहें कि हमें चाहिए, हम लोग कितने अरसे से इंतजार कर रहे हैं इसका, तो थोड़ा सा टाइम हमारा हक बनता है। हाँ। है ना? सही। अच्छा, तो सिलसिला शुरू हुआ था हम दो हमारा शो से, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो आपने एज अ होस्ट ये सिलसिला शुरू किया, और फिर उसके बाद आप फिर उसके बाद मेरा ख्याल है आपने और मानी ने मिलके शो किया था उसके बाद भी। जी, मैंने और मानी ने शो किया था TV1 पे। हाँ, सही। और फिर उसके बाद आपका ये एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें दो बोल ने तो आपको एक उरूज दिया है। दो बोल ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको निभाया भी, उसकी कहानी लोगों को बहुत पसंद आई, उसके सॉन्ग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, तो हर तरह से बड़ा कामयाब आपका सीरियल गया था। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, आपका काम अच्छा बोले नहीं, आप बोलिए। तो कहती आपका काम, ये टीवी बड़ी सेल्फिश सी एक स्क्रीन होती है, जिसको मैं टीवी को सेल्फिश बोलती हूँ, टीवी नहीं बोलती। असल में जितना आपका काम अच्छा होता है उतने आप ऊपर जाते हैं, और जितना आपका टैलेंट, बेसिकली टैलेंट बेस्ड काम है। अगर आपका टैलेंट है तो आप नजर आएंगे, टैलेंट नहीं है तो 3 ड्रामों के बाद आप नजर नहीं आएंगे, आपको भूल जाएंगे लोग। तो मैं कहती हूँ कि बस ये टैलेंट बेस्ड काम है, और ये है कि जब तक 2 बोल हिट है, जब तक कश हिट है, जब तक आने वाले मेरे प्रोजेक्ट हिट हैं, तो आप हिट हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट्स या ड्रामों से ज्यादा बड़ी चीज आपकी असल पर्सनालिटी होती है। वो लोगों को कितनी पसंद होती है, वो आपको जिंदा रखती है आपके मरने के बाद भी। आपका काम तो चलो होता ही है। अब मोइन अख्तर की ही बात ले लें, ठीक है, बहुत जबरदस्त कमेडियन थे, लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे थे। उनके जाने के बाद हमें बहुत सारी चीजें पता चली कि वो कितने घरों में राशन दिलवाते थे, और कितने लोगों की हेल्प करते थे, और मतलब अनगिनत। तो काम तो चलो आपका अच्छा होता है, लोग पसंद करते हैं, एक टाइम पे आप चले जाते हैं, स्क्रीन से आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ आपकी रियल पर्सनैलिटी और आपकी शख्सियत और आपकी नीयत, वो इम्पोर्टेंट होती है, और वो रहनी चाहिए हमेशा अच्छी। तो ड्रामे आज 2 बोल हिट है, कल कोई ड्रामा मेरा फ्लॉप भी हो जाएगा, तो ये तो हिट और फ्लॉप तो चलता रहता है लाइफ में। लेकिन ये कि जो मुझसे प्यार मेरी आवाम करती है, वो मुझे पता है कि जब मैं नहीं भी होंगी ना टीवी पे तो भी करेगी, मुझे इतना पता है अपनी आवाम के बारे में, मेरे फैंस के बारे में। ये है सही। और मैं कहती हूँ आपके 10 लाख फैन होने से बेहतर है आपके 200 फैंस हो और वो सच्चे हो। मुझे नहीं बहुत सारे लाखों के
तादाद में इर्द गिर्द लोग चाहिए। मैं कहती हूँ अगर मेरे पास 10 लोग भी है ना जो मुझे दिल से चाहते हैं, मेरी अचीवमेंट यही है। क्योंकि एग्जैक्टली। आजकल की दुनिया में नहीं है आप किसी को चाह सकते। इतना बड़े लोग तेजी में हैं, बड़े लोग अपने कामों में बिजी हैं, अपना सोचते हैं। तो इस अपने सोच में अपनी फैमिली को रन करने में अगर आप किसी को 5 मिनट भी प्यार कर लेते हैं या उसके काम को सराह देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बड़ी बात है। तो ये फैंस बड़े कमाल के होते हैं। तो ये है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, अभी कोरोना के दौरान ये कोविड-19 का जो सिलसिला चला था तो उसमें आपने बहुत काम भी किया है, इस तरह का सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा किया है। जी, मैंने सोशल वर्क किया है। सही। तो ये भी आपकी एक शख्सियत का मतलब एक रुख है जो कि हमें इस दौरान नज़र आया, और माशाल्लाह से आपकी बातों से भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप काफ़ी मतलब चेंज भी है आपके अंदर, और काफ़ी मतलब जो हमें नहीं पता था कि किस तरह की असल ज़िंदगी में हिरा मानी है, तो वो भी हमें पिछले कुछ अरसे से नज़र आ रहा है। जी 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 जी। नहीं, डेफिनेटली जब आप हिट होते हैं तो फिर आप ज़्यादा नजर आने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले डेफिनेटली मैं इतनी हिट नहीं थी या मेरी चीज़ें नहीं इतना पता था सबको, तो जाहिर सी बात है चीज़ नहीं थी, इतनी सामने नहीं थी। लेकिन जब आपका काम आता है तो फिर आपकी हर चीज ऑटोमेटिकली सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह कि लोगों ने बहुत साथ दिया इस चैरिटी में। मतलब मुझे फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जिस दिन डे 1 से चीज स्टार्ट हुई थी फिर ये रुकी नहीं है चीज, जब तक कि मैंने ना खुद रोकी, ये रुकी नहीं थी। सही, गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और ये बड़ी मतलब ये क्योंकि आप लोगों से लोग इतना प्यार करते हैं ना, इतना फॉलो करते हैं, तो आपकी आवाज़ पे खड़े भी होते हैं आपके लिए, मतलब काम करने के लिए, आवाम के लिए, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अभी मतलब माशाल्लाह से इतने सारे हमने ड्रामों का नाम लिया, आपने अच्छा खासा काम किया इस अरसे में, तो ये तो मुझे पहले पूछना था आपसे कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी फेमस हो जाएंगी, लेकिन अंदाज़ा हुआ कि आपकी चीज़ें तो सारी अनप्लान होती हैं, कोई प्लान करके आप नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी इतने माशाल्लाह इतने कामयाब सीरियल्स में आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा है? क्या बोल रही है? सॉरी। अभी आपने इतने सारे सीरियल्स में काम किया है ना, सारे हिट हैं। दो बोल बहुत हिट हुआ, मेरे पास तुम हो बहुत हिट हुआ, कश्फ बहुत हिट हुआ अभी, तो इसमें आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा है? या मतलब आप एक्टिंग को ज्यादा प्रेफर करती हैं या होस्टिंग को ज्यादा प्रेफर करती हैं अभी भी? एक्टिंग को नहीं, मैं जो भी काम आ जाए काम को मैं करती हूँ कि काम होता है। काम तो होस्टिंग भी काम है, एक्टिंग भी काम है, जो भी काम है वो बस काम चलते रहना चाहिए। सही। और पर्सनल आपका फेवरेट कौन सा सीरियल है इन सब में? फेवरेट सीरियल मेरे सारे हैं यार, मुझे अपने सारे सीरियल बहुत पसंद है। सारे सीरियल में कुछ ना कुछ सीखा है मैंने। सही। सीखा अपने कैरेक्टर से नहीं है, हाँ, लोगों से, उनके साथ बैठना उठना, कि लोग कैसे होते हैं ना, असल में लोगों को देखना, जानना, उनसे बात करने का मुझे बड़ा शौक है। मतलब मैं वो वाली एक्टर नहीं हूँ कि मैं टीवी पे मतलब एक सीरियल कर रही हूँ या मैं कोई कॉमेडी कर रही हूँ तो मैं दूसरे रूम में जाके बैठ जाऊंगी। मुझे होता है कि जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे, मेरे बाप का किरदार कौन कर रहा है उसके साथ मैं बैठ के बातें नहीं करूंगी, या मेरी बहन के साथ नहीं बैठ के बातें करूंगी, तो फिर मैं वो सही निभा नहीं पाऊंगी। तो मुझे लगता है कि अल पचीनो भी जो है ना, वो कमरे में नहीं बैठता होगा, वो भी सबके साथ इन्वॉल्व होके एक्टिंग करता होगा। और इसी तरह फिर आप एक अच्छे एक्टर होते हैं। आप अकेले अच्छे एक्टर नहीं हो सकते जब तक आप ऑब्जर्व ना करें, आप हर किसी के मूड को ना समझें। मैं अकेले कोई तीर नहीं मार सकती थी अगर वसीम अब्बास मेरे साथ अच्छा ना करते, तो समझ रही, अगर सबीना कश्फ में मेरी अच्छी बहन मतलब नेगेटिव अच्छा ना करती तो मेरा पॉजिटिव नजर नहीं आता। तो बेसिकली इट्स ये कंबाइंड काम होता है। मेकअप आर्टिस्ट से लेके मेकअप आर्टिस्ट को भी बहुत जो है वो तरजीह देनी चाहिए हमें, क्योंकि आधा से ज्यादा तो उनका काम होता है और हम उन पे ऐसे चिल्ला देते हैं कि जैसे पता नहीं वो नौकर है हमारे। लेकिन बेसिकली इस काम में सबका सेम लेवल है और सबकी इन्वॉल्वमेंट और सबको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, व्हाट आई बिलीव। तो काम चाहे होस्टिंग हो चाहे एक्टिंग हो, काम को तरजीह देती हूँ। चाहे वो आगे जाके मुझे नहीं पता, शायद डायरेक्टर भी बन जाऊं मैं, या डायरेक्टर ना बनूं तो मैं लाइट पकड़ने वाली भी बन सकती हूँ, बुरा वक्त किसी के पास भी आ सकता है। तो बस काम करते रहना चाहिए बॉस, और हर लड़की को काम करना चाहिए, चाहे वो काम जो भी हो, इज्जत से हो और
काम हो बस। तो अभी ये कैसे मैनेज हो रहा है? मतलब माशाल्लाह से मैंने देखा है आप अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा टाइम देती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब अगर शोबिस में है तो बच्चे बिल्कुल इग्नोर हैं, कभी नजर नहीं आ रहे या ज्यादा से ज्यादा। ये हमारे साथ हिरा मौजूद हैं फिर से, तो हिरा को वेलकम बैक। और हिरा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि माशाल्लाह से आप अपने बच्चों को प्रॉपरली टाइम देती हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सिर्फ वो है ना कि तस्वीरें वगैरह खिंचवा ली, नजर आ रहा होता है कि आप उनकी बहुत अच्छी तरीके से केयर कर रही हैं, उनकी तरबियत में भी अपना पार्ट अदा कर रही हैं। तो ये कैसे मुमकिन कर पा रही है माशाल्लाह इतने सारे काम आप? आई थिंक ये सब माँ बाप करते हैं, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ कि मैं ही कर रही हूँ। ये हर माँ वर्किंग वुमेन जो है वो अपने बच्चों को भी ठीक रखती है और अपने अपने घर को भी, अपने काम को भी। तो ये तो नेचुरली होती है औरतों के अंदर ये चीज़। तो ये मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगी इस चीज़ का। मुझे लगता है दुनिया में जितनी भी औरतें भी मुझे सुन रही हैं कतर में, वो सब उन सब के लिए तालियां यार। ये बाहर काम करना, फिर बच्चे संभालना, या बाहर काम ना भी करना, घर के काम करके भी बच्चे देखना, उनकी तरबियत करना, तो ये सारी माओं के लिए हैट्स ऑफ वाली बात है। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। लेकिन मैंने देखा है कि बाकी, अगर मैं वही बात करूंगी कि शोबिस की बाकी एक्ट्रेसेस को देखें और आपको देखें तो हमें फ़र्क महसूस होता है। मतलब मुझे लगता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं एडमायर करती हूँ आपकी इसकी बात को कि आपने अपने हमेशा अपने साथ साथ अपने बच्चों को हर जगह रखा है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है आपकी। अच्छा, मेरे बच्चे भी तो नहीं छोड़ते ना मुझे। बहुत प्यारे माशाल्लाह से हैं भी, और आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है वाकई। मतलब मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगी। अच्छा, सवालों की तरफ मैं आ जाती हूँ, टाइम आपके पास भी कम है। रिशान ने मुझे मैसेज किया हुआ है और ये कहते हैं कि आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैम आपका, और इखलाक आपका इतना अच्छा है, खूबसूरत आप इतनी है। और आपने सबसे ज़्यादा, इन्होंने सवाल किया हुआ आपसे कि सबसे ज़्यादा आपने जुनैद खान के साथ काम किया है, तो ये क्या बात है? आपकी अपनी पसंद की बात है, लोगों ने आपकी कपल को ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद किया, या क्या है? और दूसरा ये कि दो बोल आपका जो ड्रामा है, आपके ख्याल में मतलब ये जो है, मेरा ज़्यादा ये ख्वाहिश भी है कि अच्छा दो बोल का सॉन्ग सुनना चाहते हैं, और दो बोल के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जानना चाहते हैं आपसे। नहीं, जुनैद के साथ जो भी प्लेस हैं वो चैनल से ऑफर होते हैं, फिर हम मना नहीं करते, हम कर लेते हैं। बाकी बात है दो बोल गाने की, मैं भी नहीं सुना सकती, मेरा गला बहुत खराब है, वरना मैं जरूर सुना देती। अच्छा, और ये कि हाँ, तो थैंक यू शान, बहुत प्यार है आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा, इन्होंने एक शायरी कुछ अपने तौर पे लिख के आपके लिए भेजी है, वो भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि बहुत एक हफ्ते से ये मुझे बोल रहे थे मेरा भूलिएगा नहीं आप। तो कभी सोचा ना था हिरा मानी हमारे साथ होंगी, आज हमारी किस्मत भी खुद पे नाज करती होगी। आज आ गई वो घड़ी कि हिरा मानी हमारे साथ कुछ वक्त होंगी, बेचैन दिल को मेरे अब से ही फिर से मिलने की चाहत होगी। वाह, क्या बात है। ये इन्होंने भेजा है। इरफान अली राय का मैसेज है। इन्होंने आपकी बहुत सारी तारीफ़ें की हुई हैं, आपकी खूबसूरती की, आपकी एक्टिंग की, और इन्होंने भी कहा हुआ है कि आपने बहुत सारे ड्रामे, मेरी तेरी कहानी हो, प्रीत ना करियो, बंदिश, दिल, मोम का दिया, इतने सारे आपने ड्रामों में काम किया है। तो आपसे सवाल ये है कि थैंक यू माविश, थैंक। अच्छा माविश, मेरी बात सुने, आई एम सो सॉरी माविश, मुझे निकलना होगा, और जो है वो मैं बस बहुत ज्यादा अभी यहाँ फंसी हुई हूँ, मेरे सब वेट कर रहे हैं सर पे खड़े होकर, एक्चुअली मैं शूट पे हूँ। तो ये कि मैंने बहुत मुश्किल से आपको ये दिन दिया था और मेरे पास बिल्कुल नहीं टाइम होता है, लेकिन ये कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, मुझे बस जल्दी से निकलना है। चलिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन लेकिन बस मैं ये वादा चाहूंगी आपसे कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट हमें देती रहिएगा, तो हमारे लिसनर्स भी खुश रहेंगे। और मैं बिल्कुल देती रहूंगी भावेश आपको, और बस मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, कोई एक मैसेज दे दें बस, और फिर हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। सबके लिए एक मैसेज दे दें आप। मैसेज जो है वो सबके लिए बहुत प्यार है, मेरी तरफ से, मानी की तरफ से, बच्चों की तरफ से। बस हम सबके लिए दुआ किया करें और सबके साथ अच्छा हो जिंदगी में, और अच्छा सोचें, अच्छा रवैया रखें, और जो भी लोग आपके सराउंडिंग में नेगेटिव हैं, आपको तंग करते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि आपका जहनी सुकून बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर मैं आपको जरूर जहमत दूंगी, और फिर ये कि हम थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे बीच में, और इंशाल्लाह मानी का इंटरव्यू ड्यू है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।